रोजगार सहायक को हटा रहे हो आपको इनके जगह पे दूसरे रोजगार सहायक का नियुक्ति करूँ संयोजन पर दूसरा रोजगार सहायक लगाओ। सचिव कहाँ है सचिव? बस एक मिनट सचिव का है। चलो सचिव सामने आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? भूपचंद साहब उधर साइड में खड़े हो ना। भूपचंद साहब क्या शिकायत उनकी? एक आदमी बोलेगा बस। सचिव की शिकायत कौन करे? आप बता रहे थे पीछे क्या शिकायत है सचिव की? दोनों सचिव? अच्छा रोजगार सहायक को तो हटा दिया हमने। नहीं एक मिनट, सचिव की और कौन शिकायत कर रहा था? क्या शिकायत है? क्या शिकायत है? क्या शिकायत? आप सामने आप क्या करते हैं? नहीं सचिव क्या शिकायत क्या है? सुनो ना, आप क्या शिकायत कर रहे हैं सचिव? सबको बैठाओ, सब लोग बैठिए, सभी लोग बैठिए। चलिए भाई, आप लोगों ने शिकायत की थी रोजगार सहायक की। सरपंच साहब रोजगार सहायक की शिकायत की है, रोजगार सहायक को हटा रहे हैं, दूसरा पॉइंट करेंगे अस्थायी सचिव। मुकेश सचिव की रिपोर्ट मेरे पास में भेजो। सचिव को हम सस्पेंड कर रहे हैं, इतनी शिकायत आ रही है। उनको हटाइए, वो पी रहे खेलते थोड़ा जोर करते हैं। चलिए आप बैठिए। सभी को नमस्कार। आज मंच पर उपस्थित मोरदास साहू जी, अश्विनी साहू जी, पुरुषोत्तम तिवारी जी, चंद्रवंशी जी, सीओ जिला पंचायत साहब, सरपंच साहब, जिले से आए हुए समस्त अधिकारी, समस्त ग्रामीण जन, मीडिया के साथी सभी को बहुत बहुत नमस्कार। प्रशासन तौर द्वार कैंप के अंतर्गत आज हम ओंधी पंचायत में आए हैं और आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिले के सभी विभागों के सभी जिलाधिकारी और सभी डिपार्टमेंट्स के सभी विभागों के ब्लॉक के अधिकारी, गांव के भी सारे अधिकारी आज यहाँ उपस्थित हैं। और उद्देश्य केवल यही था कि अगर कोई चीज़ें हैं, कोई समस्या है जो कई दिनों से चल रही है, उनका समाधान नहीं हो पा रहा था, ऐसी समस्याएं सीधे आप लोग विभाग के अधिकारी को बता सकते हो, सीओ जिला पंचायत को बता सकते हैं, कलेक्टर को बता सकते हैं। और बहुत सारी आवेदन आज यहाँ पे आए और बहुत सारी शिकायतें आज देखी गई। कई जगह पर हमने, कई पंचायतों में हमने कैंप किया है और अभी तक का रिकॉर्ड अगर किसी पंचायत ने बनाया है शिकायतों में और समस्याओं में, तो ओंधी पंचायत ने बनाया है। तो ये बहुत, इसमें खुश होने की बात तो बिल्कुल नहीं है। इसी के कारण हमने देखा कि इतनी शिकायतें क्यों आ रही है, तो रोजगार सहायक को हमने हटा दिया है, सचिव को हमने सस्पेंड करने का आदेश कर दिया है और अगले 7 दिन में यहाँ पर कैंप लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मांगे आ रही है। और एक और जो चीज़ देखने को मिली है कि कई सारी चीज़ों में हितग्राही हमारे अपात्र हैं और उनको इस बारे में पता ही नहीं है, चाहे वो पेंशन हो, क्योंकि अगर आपके पास में बीपीएल सूची में अगर आपका नाम नहीं है तो ना आपको विधवा पेंशन मिल सकता है, ना अन्य कोई पेंशन मिल सकती है। तो उसके लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं। दूसरे आवेदन आ रहे हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना के, इंदिरा आवास योजना के, तो अभी उसमें नए आवासों की स्वीकृति नहीं हो रही है, उनमें पहले से ही वेटिंग लिस्ट मतलब प्रतीक्षा सूची बनी हुई है। जैसे ही उसमें स्वीकृति प्रारंभ होगी तो वो प्रतीक्षा सूची पंचायतों में उपलब्ध है, उसमें आप अपना नाम देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको आवासों का स्वीकृति मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ आवेदन आ रहे हैं जिसमें बच्चों को कैंसर है, गंभीर बीमारियां हैं, परिवार में गंभीर बीमारी है, तो इनके लिए यदि ज़्यादा आयुष्मान कार्ड से भी अगर इनका खर्चा नहीं हो पा रहा है तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ऑफिस में आपको जाना होता है और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में आप अपना, अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें पूरा 20-25 लाख रुपए तक का जो खर्चा लगता है उसका पूरा इलाज का पैसा सरकार देती है।
इसके अलावा कुछ कुछ छोटी मोटी शिकायतें गांव में आ रही हैं, जो आपस में ग्रामीणों की शिकायतें हैं कि ये इसको रास्ते में प्रवेश नहीं करने दे रहे, किसी ने रास्ते में घर बना लिया है, तो अगर रास्ते में किसी ने कब्जा किया है तो उनका कब्जा तोड़वाने के लिए मैंने तहसीलदार साहब को बता दिया है। अगले 6-7 दिन में उनका भी कब्जा तोड़ने की कार्रवाई चालू हो जाएगी। यदि आप लोगों ने किसी ने खुद नहीं कर रखा है तो खुद ही अपना कब्जा डालें, ताकि इस तरह की स्थिति ना बने। बाकी और भी अगर कोई शिकायत होगी, कुछ लगभग 10 से 15% शिकायत ऐसी हैं जिसके लिए आज हमने आवेदकों को बताया कि हमें कम से कम 7 से 15 दिन का उसमें समय लगेगा। पर अंतिम जो समय सीमा रहेगी सभी जिलाधिकारियों के लिए, और इसकी पूरी मॉनिटरिंग हमारे एसडीएम साहब करेंगे। जितने भी आवेदन यहाँ पर आए हैं उनका 100% निराकरण, 90% का निराकरण तो अगले 7 दिन में हो ही जाएगा, पर 100% का सर्टिफिकेट हमें एसडीएम साहब देंगे अगले 15 दिन में कि जितने भी आवेदन आए थे सभी का निराकरण हमने 15 दिन में कर लिया है। और निराकरण का मतलब है कि जिसमें आवेदक संतुष्ट है। यदि अपात्र है तो उनको हमें बताना पड़ेगा, उनको सूचना देनी पड़ेगी। तो 15 दिन बाद में वापस से पंचायत के लोग यहाँ पर आकर बैठे और सभी आवेदकों को सूचना देते हैं कि आपने ये आवेदन दिया था और इस पे ये हमने काम किया है। अगर अपात्र है तो वो कारण ही बताते कि अपात्र है। जैसे भूमिहीन मजदूर योजना में बहुत सारे आवेदन आए, उसमें दिक्कत यह है कि परिवार में किसी और को मिल जा रहा है उसकी सहायता राशि, तो परिवार में केवल एक ही आदमी को मिल पाएगा। और परिवार को 3 पीढ़ी का माना जाता है, मतलब दादा, पिता और पोता। तो अगर ये तीन पीढ़ी में अगर एक को भी सहायता राशि मिल रही है तो दूसरे को नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए वो अपात्र हो जा रहे हैं। तो इस तरह की भी जानकारी इनको दी जाए। साथ में क्योंकि हर पंचायत में अभी गोठान का काम चल रहा है और यहाँ पर भी शिकायत आई थी कि आवारा पशुओं को छोड़ते रहे, खेतों में नुकसान हो रहे हैं। गांव वालों को आप समझाएं। अभी ये ग्रामीण आए थे जो बोल रहे थे कि हमारी फसलें पूरी खत्म हो जा रही हैं क्योंकि वो ग्रामीण अपनी गाय, बैल, सांड को छोड़ दे रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं सभी ग्रामीणों से अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो क्योंकि आपका धान कटाई लगभग समाप्ति की ओर हो ही गया होगा, तो जो पैरा जो बच रहा है उसको गोठानों में कृपया करके दान दीजिए। हमारे शहरी गोठानों में, अब क्योंकि शहर में तो खेती होती नहीं है तो गांव से हम लोग पैरा दान करवा रहे हैं। शहरी गोठानों में लगभग 2000 से अधिक हमारी गायें गोठानों में भी हमने रखी हुई है और चारे की उसमें दिक्कत होती है। अगर आप लोग पैरा दान करेंगे तो शहरी गोठानों में भी जाएगा, गाँव की गोठानों में भी जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें। और जो गाय, बैल, सांड को अगर आप लोग आवारा छोड़ दे रहे हैं तो आप ही लोगों के ग्रामीणों को नुकसान होगा, उनको आप लोग थोड़ा सा रोकिए। जो पैरा में दान लगाने की जो सिस्टम है, ये आप लोग को शायद पता होगा कि ये पर्यावरण के लिए बहुत ही गलत है, ये कानूनी रूप से भी गलत है। अगर कोई शिकायत करेगा और अगर रंगे हाथों पकड़े जाएं कि वो पैरा में आग लगा रहे हैं तो उस पर शिकायत की जा सकती है और उसमें पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। और वैसे भी अगर पैरा है तो उसको गोठान में आप दान दीजिए। और आग लगाना और ये जलाना तो वैसे भी कानूनी रूप से पूरा प्रतिबंधित है। यदि अगर कोई लोग इस तरह की करें तो आसपास के लोग कृपया करके हमारे पास शिकायत करें ताकि हम लोग कार्रवाई करें उनके साथ। जिन लोगों ने आग लगाई उनकी शिकायत कीजिए, थोड़ा नाम हम बताइए उनकी। शिविर में आए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बेंच हटवा दीजिएगा, सामने मदरसे विभाग के जो रहे हमारे खड़े हैं और जो बच्चे बेटा वो बेंच इधर उधर कर दो तो सामने खाली कर दीजिए। बेंच उधर पीछे कर दीजिए, इधर ही ले आओ, सामने ले आओ इधर, और इधर लगा लो, इधर पीछे में लगा दो, सामने खाली कर दीजिए। अधिकांश है वो